Hello friends, welcome back to my YouTube channel and I am विवेक। आज ये वीडियो मैं डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट ईयर में हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पता चलेगा कि हमें इंटरव्यू में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें कैसे उसका जवाब देना है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो किस इंडस्ट्री के लिए है। बेसिक चीज़ें हैं ये कि हम जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं किस इंडस्ट्री के लिए है, वो इंडस्ट्री क्या पार्ट डेवलपमेंट करती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या वो कंस्ट्रक्शन का कोई जो कंपनी है वो है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये चीज़ तो कोई भी गूगल पे भी निकाल सकता है, ढूंढ सकता है कि बेसिक चीज़ें कंपनी के बारे में पता हो। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है उनका, जाते जाते आपसे यही पूछेंगे कि आप इस इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, या फिर आपने कभी इस इंडस्ट्री के बारे में सुना है। तो अगर आपको पता है बेसिक तो आप बताएंगे तो वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके ऊपर और ये जो इंटरव्यूअर होता है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। दूसरी चीज़ आपका पर्सनैलिटी जो भी है, आप फॉर्मल में जाइएगा, इनफॉर्मल में कभी मत जाइए, कैजुअल में कभी मत जाइएगा। कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं और जीन्स पैंट पहन के जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। फॉर्मल में जाएंगे तो एग्ज़ामिनर के ऊपर जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो भी आपको बहुत अच्छे से जज करता है इन सब चीज़ों को लेके। तो दूसरा जो है, अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरव्यूअर ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आपको कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देना है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तभी दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। उसको साफ मना कर देना कि नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम। और आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो भी हो आपका, जिस चीज़ में आपका 100% हो, उसी सब्जेक्ट को बताइएगा। तो उसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में फिर वही आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछेगा कि आप हमारी कंपनी जो है कि आपको कभी भी बुला सकती है कंपनी में। जैसे हमारा जो शिफ्ट है 8 घंटे का है, आपको कभी कभी 10-10 घंटे भी रुकना पड़ेगा, 12-12 घंटे भी रुकना पड़ेगा। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसको कभी भी बोलना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मैं 10 घंटे भी कर लूँगा, 12 घंटे भी कर लूँगा, कोई इशू नहीं, इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपसे ये भी बोला जाएगा कि आपको संडे में भी आना पड़ेगा, आपको आपका वीकली ऑफ में भी आपको आना पड़ेगा, तो आना ही पड़ेगा। उसको ये भी बोलना है इस इंटरव्यूअर को कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आ सकता हूँ, अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो इसी बेस पे आपको कंपनी क्या है कि आपको सिलेक्ट करती है। सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप जब इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो कोई भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको आपके जो मेहनत है उस चीज़ को देखने के लिए, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको देखने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपको डिफ़िकल्ट वर्क दे दिया जाता है और आप उस चीज़ को करते करते थक जाते हैं, या फिर आपका उस चीज़ में मन नहीं लगता है, तो हम मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, मुझे दूसरा डिपार्टमेंट में जाना है। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी है। वो आपके जो है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप उस पर कैसे खड़े उतरते हैं, कैसे उस चीज़ को काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा मैटर करता है। आपका जो वहाँ का बिहेवियर होगा, आपका जो काम करने का तरीका होगा, वो बहुत सी चीज़ें जज करते हैं हमारे सीनियर। तो इस चीज़ से कभी घबराना नहीं है, कभी भी अपना मेहनत के साथ काम करना है। अगर आपको अपने लाइफ में जो है अपने कैरियर को बनाना है, तो आगे आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको 3-4 साल बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और आप जो उस बेस पॉइंट से सीखते हैं तभी आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इंडस्ट्री के बारे में। जब आप शुरू में स्टार्टिंग में आप डिप्लोमा करके गए, आपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में वहाँ जाना,
उसी जब वहाँ की पूरी नॉलेज कंप्लीट होती है, उसी बेस पे आपका प्रमोशन भी होता है और आपका इंक्रीमेंट भी होता है। देखो, मैं भी एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। एक ओईएम लेवल की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें होती है जो अभी भी हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन हम चीज़ से कभी घबराते नहीं हैं। हमें जो जैसा सीनियर बोलता है वैसे ही हम काम करते हैं। कभी सीनियर को गलत नहीं समझना है, क्योंकि सीनियर जो है हमें समझाने के लिए ही ये चीज़ बताते हैं और हमें डाँटते हैं। अगर हमारा कई बार होता है कि अगर सीनियर हमें जो चीज़ डाँट रहे हैं तो हमारे अच्छे के लिए डाँट रहे हैं, हमें सिखाने के लिए डाँट रहे हैं। तो इस चीज़ का भी कभी भी नेगेटिव वे में नहीं ले जाना, इन बातों को उनको सही तरीके से समझना है और आगे क्या गलती ना हो इस चीज़ पे हमें खड़े उतरना है। तो मेहनत करते रहिए आप अपने जो भी इंडस्ट्री में, अगर मैकेनिकल से हैं तो आप मैकेनिकल में जो भी है कि यार कई बार होता है कि हमारा जो फाउंड्री से रिलेटेड है, मैं तो फाउंड्री डिपार्टमेंट में हूँ एज ए डाई कास्टिंग। तो मेरा जो है स्पेशली मैं क्या कि स्टार्टिंग से ही मैं डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में ही सर्वाइव कर रहा हूँ और अच्छे से ही काम कर रहा हूँ मैं भी, क्योंकि मैंने अपना जो भी कैरियर है मेरा डिप्लोमा के बाद में मैंने एक हाई टेम्परेचर डिपार्टमेंट में जॉब किया है, जहाँ 45-47 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ जॉब किया है। तो मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं आप सभी को ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे जॉब के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं मुझे। तो मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे होते हैं कि घबरा जाते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं करना और मुझे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और जाते ही रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ कभी नहीं करना है यार, पेशेंस रखना है अपने अंदर और चीज़ों को समझना है। और जो भी मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या फिर आपके सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ को आप मेरे से भी शेयर कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है आप उसके माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ को शायद मैं भी सॉल्व आउट कर दूँ, आपका क्या प्रॉब्लम है। तो कभी घबराना नहीं है। नए स्टूडेंट्स हैं, आपको जॉब लेना है, जॉब लेने के बाद में आपको प्राइवेट सेक्टर है यार, और मेहनत तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है इंसान को। तो ये चीज़ समझना है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे इंडस्ट्री में भी बहुत से जो लड़के आते हैं, नए न्यू जॉइन करते हैं, उनको मेहनत से भागते हैं वो कि नहीं मुझे तो सबसे आसान वाला काम चाहिए। तो आसान काम क्या है कि इंसान का जो हैबिट है उसको ख़राब कर देता है। तो जो चीज़ आपको सीखने के लिए है, मशीन से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, उस चीज़ को सीखना है, डीपली सीखना है। अपने सीनियर को खोद के पूछना है कि सर ये मुझे बताओ, ये प्रॉब्लम आ रही है और इस चीज़ पे ये क्या है, क्योंकि नए नए जाते हैं तो हमें इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। तो इस चीज़ पे फोकस करना है आपको जी। और रही बात, तो मैं आगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो ऐसे नहीं बनाने जा रहा हूँ। मैं क्या है कि काफ़ी बच्चे जो हैं प्रॉब्लम्स आई है उनको, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आपके साथ ही एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं।